उनके पोर्टल पे बहुत हेवी ड्यूज़ दिखने लगा, तब ये बच्चे हमारे पास आए। जिन्होंने बच्चों को नो ड्यूज़ दे दिया और हमें पता भी नहीं चला कि इतना हैवी ड्यूज़ है बच्चों का, नहीं तो ये काफ़ी दिन पहले पता। कॉलेज का जो फीस है जो आना चाहिए था कॉलेज के अकाउंट में, वो कॉलेज के अकाउंट में ना आकर के पर्सनल रविशंकर सर ने अपने अकाउंट पे मंगा लिया। हम लोगों ने उनको रोका नहीं है। फिलहाल के लिए उस पैसे का क्या होगा जो उन्होंने रविशंकर के अकाउंट में दिया है, उसके लिए हम लोगों ने एक FIR किया हुआ है। एक बार फीस नहीं दिया इन लोगों ने, कभी 10 दिया, कभी 5 दिया, जस्ट कि इनका सेल्फ बेनिफिट बच्चों का कुछ आई डोंट नो। देखिए CIT कॉलेज में बच्चों के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और कई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से पास आउट होके बड़े बड़े जगह पे गए हैं, बड़ी बड़ी नौकरियाँ लगी हैं। लेकिन इस CIT कॉलेज में क्या हुआ कि फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, ये तमाम चीज़ें जो है वाइस प्रेसिडेंट से हम जानेंगे। मैम, क्या है ये फर्जीवाड़ा? और कई बच्चे ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, लाखों रुपए उनके डूब गए, सेमेस्टर की फीस वो नहीं भर पाए। कई बच्चे ऐसे हैं जो किसान के बेटे हैं, ऑटो चलाने के बेटे हैं। तो ऐसे तमाम मामला जो ये सामने आ रहा है, आप इस मामले को कैसे देखते हैं और ये पूरा मामला क्या है और रविशंकर कौन है? देखिए, रविशंकर हमारे यहाँ फैकल्टी थे और हमारे यहाँ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से लेकर के एडमिशन सेल में, अकाउंट सेल में, सभी जगह वो कार्यरत थे। यहाँ पे मैटर हमारे पास कुछ दिन पहले बच्चों का आया कि जब उनका ओवर ड्यूज़ हो गया, अकाउंट में बहुत सारा ड्यूज़ हो गया, बिकॉज एक्चुअली बिफोर एग्ज़ाम उनको ड्यूज़ क्लियरेंस करना होता है। तो जनरली क्या होता है कि झारखंड के बच्चे यहाँ पे हैं, लोग पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो हम लोग उनको बाय द टाइम बीच बीच में पार्शियल पेमेंट पे हम लोग अलाउ करते हैं कि आप ठीक है आराम से दे दीजिए, या कभी कभी ऐसा होता है एप्लीकेशंस के माध्यम से वो लोग हायर अथॉरिटी से परमिशन लेकर के तो हम लोग अलाउ करते। तो हमें कभी पता नहीं चलता कि उनका आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ क्या है। एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम का जब फॉर्म फिलअप होता है तभी पता चलता है। तो फॉर्म फिलअप के समय जब उन लोगों का बहुत ज़्यादा ड्यूज़ पता चला तो बच्चों को नॉक किया गया। उस स्थिति में फिर बच्चे हमारे पास टर्न अप किए कि मैम ये तो ऑलरेडी वी हैव मेड द पेमेंट्स, रविशंकर सर के अकाउंट में हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है, जो कि हमारा पोर्टल पे इतना इतना ड्यूज़ शो कर रहा है। तब ये मैटर को पूरी तरह से छानबीन की गई और तब पता चला कि नहीं, बहुत कॉलेज का जो फीस है जो आना चाहिए था कॉलेज के अकाउंट में, वो कॉलेज के अकाउंट में ना आकर के पर्सनल रविशंकर सर ने अपने अकाउंट पे मंगा लिया और सारे बच्चों ने उधर ही उन्हीं के अकाउंट में पेमेंट कर दिया। एंड नाउ अब वो बच्चे सारे क्लेम कर रहे हैं वो कॉलेज से कि वी हैव ऑलरेडी पेड, तो अब हम लोग को राहत दीजिए क्योंकि हम लोग दोबारा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। यही है मैम। एक बच्चे का क्या सेमेस्टर फ़ी है और रविशंकर कितने सालों से कार्यरत थे यहाँ पे? रविशंकर सर यहाँ पे आई थिंक 15 साल से तो ज़रूर होंगे, या मे बी 12-15 साल से होंगे। और एक बच्चों का फ़ीस देखिए, हर साल फ़ीस क्या होता है, फ़ी फिक्सेशन कमेटी फ़िक्स करती है, तो 10% के हिसाब से बढ़ता है। तो पहले 280, फिर 3 लाख, फिर 320, ऐसे करके कुछ कुछ अमाउंट बढ़ता है। तो मान के चलिए फ़ीस अगर सेमेस्टर का होगा तो 35,000 पर सेमेस्टर का फ़ीस होगा। तो रवि लगभग 70,000 रुपया हो गया आपको, 3 लाख रुपया मोटा मोटी सालाना। तो रविशंकर के अकाउंट में इन लोगों ने एक बार फ़ीस नहीं दिया है, इन लोगों ने कभी 10 दिया, कभी 5 दिया, जस्ट कि इनका सेल्फ बेनिफिट बच्चों का कुछ आई डोंट नो, ड्यूज़ क्लियरेंस नहीं है, ड्यूज़ क्लियर नहीं है और उनको नो ड्यूज़ भी चाहिए। इस केस में रविशंकर सर ने कहा होगा कि नहीं मेरे अकाउंट में डालो, मैं करवा देता हूँ, बिकॉज रविशंकर सर वहाँ पे थे अकाउंट सेक्शन में जो बच्चों का नो ड्यूज़ देते थे अंडर द टेबल, आई मीन हमारे संज्ञान के में ना आकर के उन्होंने ये इस तरह का काम कर दिया जिन्होंने बच्चों को नो ड्यूज़ दे दिया और हमें पता भी नहीं चला कि इतना हैवी ड्यूज़ है बच्चों का, नहीं तो ये काफ़ी दिन पहले पता चल जाता। एंड इस तरह से ये काफ़ी दिन से ये मामला चलता गया और ये कंटिन्यू, जब ये बच्चे ऑलमोस्ट उनके पोर्टल पे बहुत हैवी ड्यूज़ दिखने लगा तब ये बच्चे हमारे पास आए। अब आप लोग आगे क्या करने का सोचे हैं? चूँकि देखिए कई बच्चे ऐसे, एक बच्चे नहीं है, 2 बच्चे नहीं, लगभग 15 से 20 लाख रुपए का गमन हुआ है। तो अब इस पूरे पैसे को कैसे रिकवर करेंगे और बच्चों को कैसे राहत देंगे? चूँकि बच्चे अब पास आउट भी होने वाले, नौकरी पे भी जाने वाले, प्लेसमेंट्स भी होने वाली, बच्चों की भविष्य के सवाल है। ऐसा है मैम कि भविष्य को देखते हुए ये संस्थान खोला ही गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका करियर बिल्डअप करने के लिए। तो हम लोगों ने आज तक अभी पैसे के लिए, बहुत ऐसे बच्चे, बहुत रेयर ऐसे बच्चे होंगे जो कि हम लोगों ने पैसे के लिए बच्चों को रोका है।
अभी फाइनल ईयर में भी कुछ अभी आप बच्चों को पता कर लेंगे तो जिनका हैवी ड्यूज़ है, रविशंकर का केस नहीं है, ऐसे ही उनका ड्यूज़ है 1 लाख 1.5 लाख, बट उन बच्चों को भी हम लोगों ने नहीं रोका है। और जहाँ तक इन बच्चों की बात है, उन्होंने फ़ीस ऑलरेडी उन लोग रविशंकर सर के अकाउंट में दिया है। हम लोग में तत्काल रिलीफ, ये तत्काल क्या है, उन लोगों को इनफैक्ट रिलीफ उन लोगों को दिया गया है कि 8 सेमेस्टर तक वो लोग ऑलरेडी सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं। क्लियर इन द सेंस कि उनका वाइवा हो गया है, उनका एग्ज़ाम हो गया, उनका वाइवा हो गया, अब दे आर ऑन द वर्ज ऑफ पासिंग एंड उनको अब डिग्री मिलने वाला है। हम लोगों ने उनको रोका नहीं है। फिलहाल के लिए उस पैसे का क्या होगा जो उन्होंने रविशंकर के अकाउंट में दिया है, उसके लिए हम लोगों ने एक FIR किया हुआ है, ठीक है, जिसकी कॉपी आपको अभी उपलब्ध करा दी जाएगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों पे प्रेशर ना पड़े, उनके अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में केस भी करेंगे ताकि वो पैसा बच्चों को भी मिल जाए। और इन टर्न जो हम लोग सेकेंड हाफ में जो हम लोग कॉलेज अफेक्टेड है, फर्स्ट तो बच्चे अफेक्टेड हो गए, इनडायरेक्टली हम लोग अफेक्टेड हो गए, तो वो पैसा हमारे संस्थान में बच्चे के माध्यम से आए, चाहे कॉलेज में डायरेक्टली पेमेंट आए, बट मैं चाह रही हूँ कि वो पेमेंट आ जाए। बच्चों को तो हम लोग डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी होगा, वी विल नॉट विथहेल्ड दैट, हम लोग तो दे ही देंगे। एक बड़ा सवाल है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 सेमेस्टर्स के फीस उसमें भरे, लगभग 2 लाख रुपए। तो अब किसान का बेटा जो कि लगभग रोज़ कमाने खाने वाले, अब वो बेटे जो है वो 2 लाख रुपए एक साथ कैसे देंगे, ये बड़ी सवाल है। मैम एक्चुअली यहाँ पे आई थिंक बच्चों थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि दो मैक्सिमम 70 या 80,000 मैक्सिमम अमाउंट है जो उसके अकाउंट में किसी एक बच्चे का गया, बिकॉज हम लोगों ने ड्यूज लिस्ट पूरा वेरीफाई कर लिया। अगर किसी का 2 लाख बाकी है तो 1 लाख उसका खुद का बाकी होगा, 1 लाख उन्होंने रविशंकर के अकाउंट में दिया होगा। तो उस केस में वही मैं बता रही हूँ कि बच्चों का भी सेल्फ इंटरेस्ट था कि वो 1 लाख जो उनको पेमेंट करना था अदर देन रवि सर के अकाउंट में, तो वो उस पैसे का मिसयूज़ लिटरली ऐसा समझा जाए कि ये पैसा बचाने के चक्कर में कि रवि सर नो ड्यूज़ में कर देंगे और फिर हम लोग कम पैसे में निकल जाएंगे। तो कभी 2,000 का ट्रांजैक्शन, कभी 5,000 का, कभी 10,000 का, कभी उन्होंने फुल सेमेस्टर का फीस किसी बच्चे ने नहीं दिया। अगर उनका अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा तो देखा जाएगा कभी फुल फीस नहीं दिया। बट फिर भी मैं बोलूँगी, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग द वाइस प्रिंसिपल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग चाहेंगे कि बच्चे परेशान ना हो एंड जितनी मदद हो सके संस्थान के तरफ से हम लोग डेफिनेटली करेंगे। एंड बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है एंड वी विल नॉट विथहेल्ड देयर सर्टिफिकेट्स, और हम लोग रिलीज़ कर देंगे। देखते हैं हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। और बहुत सारा सुझाव आप लोग की तरफ से भी आया है कि हम लोग बच्चे को परेशान ना करें, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे केपेबल नहीं है देने के लिए। एंड इवन मैं भी समझ रही हूँ कि अब एक बार पैसा देने के बाद दोबारा पैसा देना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, चाहे आप किसी के भी अकाउंट में करें। बट तत्कालीन के लिए हम लोगों ने यही रिलीफ दिया है कि हम लोगों ने उन्हें सारे एग्जाम्स के लिए अलाउ कर दिया है और 8 सेमेस्टर दे हैव ऑलरेडी क्लियर्ड, ऑलमोस्ट दे हैव क्लियर्ड, देयर डिग्रीज आर ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग। और बाद बाकी के लिए देखते हैं भविष्य आगे क्या करते हैं। आगे वही अभी तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बिकॉज ये हायर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि इसको छोड़ देना है या फिर केस करके रविशंकर सर से वसूलना है, क्या करना है इसके बारे में। तो अब अभी तो मैं भी नहीं बता पाऊँगी मैम इसके बारे में। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट थी हमारे साथ बात कर रही थी, और आपको ये जानकारी दे दूं कि देखिए भरोसे की आड़ में ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। रविशंकर यहाँ के अकाउंटेंट में कार्यरत थे और उन्होंने ही सारे बच्चों का जो पैसा है वो गमन किया। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर FIR कर दिया गया है, इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और पुलिस से कार्रवाई करने के बाद जब कोर्ट में मामला जाएगा तो क्या वाकई में बच्चों को पैसे मिलते हैं या फिर बच्चे ऐसे दर दर भटकते रहते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए अपने सहयोगी के साथ में रानी गुप्ता, न्यूज़ डेस्क, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।